गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग का एपिसोड नंबर 2 है। लेसन कौन सा चल रहा है हम लोग का? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में एपिसोड 1 में हम लोगों ने क्या किया? एंगल, डिस्प्लेसमेंट और पाइथागोरस थ्योरम और कोडेड डायरेक्शंस का हमने एक दो क्वेश्चन करके ये समझा कि कोडेड में कुछ नहीं है, प्लस का मतलब नॉर्थ है, परसेंट का मतलब साउथ है, इस तरह से दिया रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैंक के एग्जाम में कोडेड वाला आता है, बिना कोडेड वाला भी आता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहा आप लोगों को कि बैंक हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या किसी भी तरह का परीक्षा हो, ये टॉपिक कंपलसरी है। तो इसको हमने फिलहाल दो भागों में बांटा। एक भाग हो सकता है कि और हो कोडेड के लिए अलग से, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पे हम लोग फेस करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे शैडो वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, जो काफी परेशान करते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसको सेकंड्स में हम लोग कैसे बनाएंगे तुरंत। मतलब आपको शायद पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो जो परछाई जो होती है आपकी, जो परछाई किधर पड़ेगी, आपके लेफ्ट या राइट में, या आप जिससे फेस टू फेस बात कर रहे हो आपकी परछाई उसके किस तरफ है। कभी कभी हमारी परछाई सामने वाले व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में दिखती है ना, परछाई आप ही की है, पर सामने वाले के राइट में दिखती है या सामने वाले के लेफ्ट में दिखती है। इससे आपको यह बताना है कि आप किस डायरेक्शन में आपका चेहरा है और जिससे आप बात कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो शैडो वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आज सिर्फ इस एपिसोड में हम लोग एपिसोड नंबर 2 में शैडो वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, कल हमने बेसिक कर लिया था, पूरा बढ़िया से डिटेल से हमने किया था, 2 घंटे से ज्यादा क्लास था। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं डायरेक्शन के बारे में, कि 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट होता है, और ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है, ईस्ट के राइट में साउथ होता है। हर एक के राइट लेफ्ट में कौन होता है, कल इसको हम लोगों ने अच्छी तरह डील किया था। ठीक है, तो ये कल में हो गया था। वेस्ट जहां पे सन सेट होता है, ईस्ट जहां से सन राइज होता है, और ये एक पूरा का पूरा सर्कल बनता है 360 डिग्री का, जहां पे हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। एंगल कैसे मूव करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करना है, ये हमने कल डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा किया है। ठीक है, क्वेश्चंस भी लगभग कितना 25 क्वेश्चन कल किए होंगे शायद, और अप्रोक्सीमेटली 22-25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब हम लोग शैडो वाले क्वेश्चन में आते हैं। शैडो वाले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि शैडो में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, डायरेक्शन तो आपके पास यही है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। ठीक है, 4 डायरेक्शन है और 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, इसका ऑपोजिट कौन है? साउथ वेस्ट। एक है साउथ ईस्ट, इसका ऑपोजिट कौन है? नॉर्थ वेस्ट। ये हम लोगों ने कर लिया। यहां पे एक सिचुएशन मैंने आपको दिया है कि सन जो है राइज हो रहा है, यहां पे सनराइज हो रहा है। बात को ध्यान समझिएगा, सनराइज। सनराइज का क्या मतलब होता है? सूर्य जो उदय हो रहा है, इसका कुछ नहीं होता, इसका मतलब यह है कि मॉर्निंग का टाइम है। क्या का टाइम है? मॉर्निंग का टाइम है, मतलब जस्ट आफ्टर सनराइज, सूर्य के उदय होने के ठीक बाद का समय होता है, सुबह का समय होता है। ठीक है, नून का समय जो होता है, नून यानी 12 बजे, जब जब सूरज ठीक आपके सर के ऊपर होता है, तो उस समय कोई शैडो नहीं बनता, क्योंकि आपके पैर के नीचे कहां शैडो दिखेगा? आपको शैडो दिखता ही नहीं है कि नहीं? शैडो बनने के लिए आपको एंगल चाहिए, आपको एक कोण चाहिए। अगर सूरज ठीक आपके सीधा है, परपेंडिकुलर, आपके ऊपर सीधी रोशनी पड़ रही है, तो आपकी परछाई तो नीचे बनेगी नहीं। तो याद रखिएगा, शैडो ना ऊपर बनती है और ना ही नीचे बनती है। ये दो बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, वो चीज ध्यान से सुनो। देखिए, शैडो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इस चीज को ध्यान समझिए। सबसे पहला जो है, जो शैडो का जो फॉर्मेशन है वो आप समझिए। शैडो फॉर्मेशन, इसके टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं पहले। आप टाइप नहीं समझोगे तो कोई फायदा नहीं है। शैडो फॉर्मेशन का टाइप देखिए, शैडो कभी भी
शैडो कभी भी टॉप, ठीक है, यानी कि अबव हेड, यानी आपके सर के ऊपर परछाई कहां बनेगी? आसमान में तो परछाई नहीं दिखती है, दिखती है क्या? नहीं। और बॉटम, बिलो फिट, आपके पैर के नीचे परछाई कहां है? परछाई बनने के लिए क्या चाहिए होता है? एक एंगल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक एंगल चाहिए होता है। तो याद रखिएगा, शैडो जो है ना तो आपके सर के ऊपर बनती है यानी कि टॉप पे, कभी भी नहीं बनेगी, समझ में आ रहा है, और ना ही आपकी नीचे बनती है, यानी कि ना ही आकाश में बनती है ना ही धरती के नीचे बनती है। तो याद रखिएगा, शैडो दो जगह नहीं बनेगा, एक टॉप में यानी कि सर के ऊपर, और एक सर के नीचे यानी कि पैरों के नीचे, इस जगह शैडो नहीं बनती है। तो शैडो बनती कहां पे है, पहले ये क्लियर करना होगा। तो शैडो बनती है या तो आपके लेफ्ट में बनेगी, ठीक है, या फिर आपके राइट में बनेगी। या तो आपके लेफ्ट में बनेगी बाईं ओर, या फिर दाईं ओर, या जिससे आप बात कर रहे हैं आपकी परछाई उसके दाईं ओर बन सकती है, या आपकी परछाई उसके बाईं ओर बन सकती है, या उसकी परछाई आपके दाईं ओर दिख सकती है, या उसकी परछाई आपके बाईं ओर दिख सकती है कि नहीं? अच्छा, तो लेफ्ट या राइट में बन सकती है। और दूसरा होता है फ्रंट या फिर बैक, या तो आपकी परछाई आपके सामने बनेगी, या फिर आपकी परछाई आपके पीछे, पीठ के पीछे बनेगी। यही होता है, यही दो तरह के शैडो बनते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। इसके बाहर कोई शैडो क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे कितनी भी कहानी वहां लिख दे, इसके अलावा कोई शैडो बन ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज को तो आप कहीं और उगा नहीं सकते ना। सूरज कहाँ राइज होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में डूब जाता है, यही सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और केसेस दो तरह के होते हैं। तो एक केस दे देगा जहां आपको मेंशन कर देगा मॉर्निंग, ठीक है, या टाइम ऑफ मॉर्निंग, या तो आपको बोल देगा कि सुबह का समय है, या मॉर्निंग नहीं लिख के आपको बोल देगा कि भैया 8 बजे तुम घर से निकले हो सुबह का, ठीक है, या 9 बजे तुम घर से निकले हो सुबह का, तो सुबह का ही समय है। तो इससे टाइम से आपको समझना पड़ेगा कि वो मॉर्निंग की ही बात कर रहा है, या फिर लिख देगा मॉर्निंग, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस है इवनिंग का, और बीच में कोई केस नहीं होता है, या तो इवनिंग केस हो जाएगा, या टाइम ऑफ इवनिंग, या इवनिंग का कोई समय दे देगा 4 PM, है ना, 4 बजे, या दे देगा 5:30 PM, मतलब जस्ट बिफोर द सनसेट। सूरज डूब जाए तो सूरज है ही नहीं, तो फिर शैडो कहां से आएगा? शैडो के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लो कहीं भी लाइट नहीं है, तो लाइट का एक ही सोर्स है सन। सन अगर डूब ही गया तो फिर परछाई भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो या तो आपको मॉर्निंग टाइम बोल देगा, या आपको इवनिंग टाइम बोल देगा, या मॉर्निंग या इवनिंग का समय बता देगा, तो आप समझ जाओ कि हमें ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है, ठीक है। अगर हमें मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सन किस तरफ है। हाँ, हमारा जो सन है वो किस तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर हमें इवनिंग का समय दिया है तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारा सूरज किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है, ठीक है। इतनी बात पहले समझो। शैडो दो तरीके से बनते हैं, या तो आपके बाईं ओर बनेंगे या आपके दाईं ओर, या अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी परछाई उसके दाईं ओर बनेगी या उसके बाईं ओर बनेगी। दूसरा केस, शैडो या तो आपके सामने बनेगा। कॉमन सेंस है कि अगर आपकी परछाई आपके सामने बन रही है तो लाइट का सोर्स किधर है? पीछे। और अगर आपकी परछाई आपके पीछे बन रही है तो लाइट का सोर्स कहां है? आपके सामने। आप लाइट को देख रहे हो, आप सूरज को देख रहे हो, तभी तो आपकी परछाई सूरज आपके पीछे बनाएगा। शैडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। बात समझ में आई? तो दो तरीके से होगा, या तो लेफ्ट राइट में बनेगा या फ्रंट या बैक में बनेगा। ये बनने के लिए दो कंडीशन है, या तो मॉर्निंग के टाइम में बनेगा या फिर इवनिंग के टाइम में बनेगा। या तो सुबह का समय जब सूरज ईस्ट में होता है, और जब इवनिंग के समय जब सूरज वेस्ट में होता है। और अगर ये है तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर ईस्ट है, हमको तो शैडो के लिए किससे मतलब है? ईस्ट और
वेस्ट से अगर ध्यान से देखा जाए तो, कुछ और केस होगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ईस्ट में सूरज उग रहा है, ईस्ट में ही सूरज उग रहा है, ठीक है, तो ईस्ट का लेफ्ट कौन होगा, नॉर्थ, और ईस्ट का राइट कौन होगा, साउथ। अगर सूरज जो है पश्चिम में डूब रहा है तो वेस्ट का राइट कौन होगा, नॉर्थ, और इसका लेफ्ट क्या होगा, साउथ। ये आपको ध्यान देना है, ये कल हमने बहुत अच्छे से डील किया है, एकदम जो बहुत ही एलाबोरेट तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कल इन बातों पे चर्चा की है, ठीक है। तो सन यहां भी है, यहां पे ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और सन यहां भी है, यहां पे क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सनसेट और ये हो गया सन राइज। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, देख लीजिए, आपको यहां बना दिया है मैंने, एक बार इसको समझ लीजिए, शैडो का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। शैडो टॉप या बॉटम में नहीं बनेगा तो ये तो खत्म हो गया बात, ठीक है। बात समझ में आया पीछे, हाँ, शैडो बनेगा या तो लेफ्ट में या तो राइट में, या फ्रंट या बैक में, और ये होने के लिए दो ही तरीका है, या तो मॉर्निंग में बनेगा या फिर इवनिंग में बनेगा। तो क्वेश्चन में आपको बोल देगा, या तो बोल देगा मॉर्निंग इवनिंग, या फिर वो टाइम दे देगा, तो टाइम में समझ लो, हम जस्ट आफ्टर द सनराइज की बात कर रहे हैं मॉर्निंग का, या जस्ट बिफोर द सनसेट इवनिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये समझ लेने के बाद, और जो डायरेक्शन है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन भी आप समझ गए हो, ईस्ट के लेफ्ट नॉर्थ होता है, ईस्ट का राइट साउथ होता है, और वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है, वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, साउथ होता है। सनसेट वेस्ट की तरफ और सनराइज ईस्ट की तरफ, ये बातें दोहरानी जरूरी है। अब हम लोग आते हैं यहाँ, और इसको, इस पिक्चर को मैंने बनाया है, ये नहीं कहीं से वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं, ये बनाना पड़ा मुझे, ठीक है। गूगल से कभी आदमी लाया, कभी क्या लाया, कभी उसको फिर एडजस्ट करना पड़ा, सब कुछ मिलाना, ताकि आप विजुअली समझ सको कि एक्चुअली हम लोग बात क्या के बारे में कर रहे हैं। चलो अभी क्या टाइम है, मॉर्निंग, सनराइज हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, सनराइज हो रहा है, सूर्य पूरब में है, और 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 कार्डिनल डायरेक्शन भी है। ये आदमी किस तरफ फेस कर रहा है, मैन फेसिंग नॉर्थ। देखो ये रहा मैं, अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, सेम है, मैं और वो एकदम सेम हुआ, तो एक बात बताओ, मेरे किस तरफ सूरज है, ईस्ट की ओर, ये रहा 90 डिग्री ईस्ट की ओर सूरज है, और मेरे किस तरफ वेस्ट है, लेफ्ट की तरफ। तो देखो इस मैन का जो लेफ्ट है वो वेस्ट की तरफ है, और जो मैन का राइट है वो ईस्ट की तरफ है। अब बताओ सूरज किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो सूरज अगर ईस्ट की तरफ है तो आपको पता है सन जिस तरफ होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका शैडो बनेगा। तो बताओ सन अगर ईस्ट में है और ये आदमी नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, ठीक है, तो इसका शैडो इसके बाईं ओर बनेगा, और बाईं ओर कौन है, वेस्ट है। तो अगर तुम्हारा सनराइज है, सनराइज ईस्ट में होता है, ठीक है, तो शैडो हमेशा वेस्ट में बनेगा। लेफ्ट और राइट तो बात की बात है, लेकिन बनेगा किस तरफ, फिर से बोल रहे हैं, सनराइज ईस्ट में है, शैडो हमेशा तुम्हारा कहां बनेगा, वेस्ट में। तो फैसला खाली क्या करना है कि भैया राइट साइड बना कि लेफ्ट साइड बना। तो ये डिपेंड करता है कि आप देख किधर रहे हो, आप देख किधर रहे हो। तो किधर देख रहे हो, नॉर्थ देख रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट में बनेगा, क्योंकि तुम्हारे राइट में सूरज है, तुम्हारे राइट में सूरज है, तुम्हारे लेफ्ट में क्या बनेगा, शैडो बन जाएगा। ये केस समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। तो सेकेंड केस देखो, अभी ये आदमी किस तरफ देख रहा है, साउथ, ये रहा, मैं साउथ देख रहा हूं, मेरे पीछे नॉर्थ है, और सनसेट हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे, सनसेट हो रहा है, ठीक है। सनसेट यानी कि इवनिंग का समय है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो लाइट ऐसे पड़ेगा, तो सनसेट वेस्ट में होता है, और आपका शेडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। तो शेडो किस तरह बनेगा आपका, ईस्ट में। फैसला ये करना है कि लेफ्ट में बना कि राइट में बना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप देख किधर रहे हो। तो मैं देख रहा हूं साउथ में, सूरज मेरे राइट में है, ये राइट है, सूरज मेरे राइट में क्यों है, क्योंकि मैं साउथ देख रहा हूं। और अगर मैं नॉर्थ देख लूं ऐसे करके, तो यही सूरज मेरे किस तरफ है, लेफ्ट में हो गया। आप समझ रहे हो। तो अभी मैं साउथ में देख रहा हूं, फोकस करते हैं साउथ में, ये रहा सूरज मेरे राइट में, तो मेरा रिफ्लेक्शन मेरे लेफ्ट में बनेगा, मेरा रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, लेफ्ट में।
और चूंकि राइट में सन सेट हो रहा है तो मेरा रिफ्लेक्शन लेफ्ट में किस तरफ बनेगा, ईस्ट में। तो देखिए ये बंदा साउथ की ओर देख रहा है, ये इसका बायां हाथ है, ये इसका दायां हाथ है, दायां हाथ की ओर सन है तो शेडो कहां बनेगा, बायां हाथ की ओर। और बायां हाथ किस तरफ है, ईस्ट की ओर। बायां हाथ हो चाहे ना हो मतलब, लेकिन शेडो हमेशा ईस्ट की ओर बनेगा क्योंकि सन वेस्ट में है, शेडो ईस्ट में बनेगा। सन ईस्ट में होगा, शेडो वेस्ट में बनेगा। अब मान लो ये आदमी साउथ देख रहा है, तो मान लो मैं अभी कहां देख रहा हूं, मैं नॉर्थ देख रहा हूं क्योंकि मैंने अभी किसकी बात की थी, सनराइज की। ठीक है, यहां पे सनसेट है, मैं दोनों दिखा देता हूं। ये रहा, मैं अभी नॉर्थ देख रहा हूं, सूरज डूब रहा है किधर, वेस्ट में। जब ये बंदा साउथ देख रहा था तब इसके राइट में सन था। अब इसको मैं मोड़ देता हूं, ये रहा, मैं मुड़ गया ऐसे नॉर्थ में, मैं नॉर्थ में हो गया। सनसेट तो वेस्ट में ही हो रहा है। अब सन किस तरफ है मेरा, लेफ्ट में, मेरा लेफ्ट में है ना। हाँ, सन वेस्ट में सेट हो रहा है तो एक बात तो साफ है, मेरा शेडो ईस्ट में ही बनेगा। लेकिन मेरा ईस्ट में कौन सा हाथ है, राइट हैंड। क्यों, क्योंकि मैं किधर देख रहा हूं, नॉर्थ में। लेकिन इसकी तरह अगर मैं साउथ में देखूं तो मेरा बायां हाथ इधर हो जाएगा, दायां हाथ इधर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। हाँ, कैसे बनाना है क्वेश्चन मैं उसमें भी नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। आप पहले कॉन्सेप्ट ले लो, सवाल कैसे सॉल्व करना है वो तो 2 सेकंड में हो जाएगा, कैसे मैं बता दूंगा मैं। क्लियर हुआ ये बात। ये पीछे वाला केस देख लो, ये बंदा कहां देख रहा था, नॉर्थ में। तो हमारे दाएं हाथ में कौन है, सनराइज। तो बाएं हाथ की ओर क्या बनेगा, शेडो, जो क्या है, वेस्ट। अब ये बंदा अब साउथ देख रहा है, सूरज तो अभी भी ईस्ट में है। अब मेरा सूरज किस हाथ की तरफ है, बायां, लेफ्ट हैंड। तो मेरा सूरज ईस्ट में है, मेरा शेडो वेस्ट में बनेगा। और किस साइड बनेगा, मेरा राइट हैंड साइड में। क्यों, क्योंकि मैं किस तरफ देख रहा हूं, साउथ की ओर देख रहा हूं। लेफ्ट और राइट का सारा झमेला मॉर्निंग और इवनिंग, और आप नॉर्थ देख रहे हो कि साउथ देख रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कल्पना करो कि ये है, ठीक है, ये बंदा मैं हूं, मैं साउथ हूं, सूरज कहां है, डूब रहा है सूरज। ठीक है, अभी मुझे एक और वॉलेंटियर चाहिए। ठीक है, आओ इधर, शत्रुघ्न इधर आओ। ये तो अकेला आदमी हुआ ना, 2 आदमी बात भी तो कर सकता है। अब बात कैसे करता है, फेस टू फेस। यहां खड़ा हो जाओ, नहीं नहीं इधर घूम के खड़ा हो, ऐसे इधर घूम जाओ। अभी क्या हुआ, आप सिचुएशन को समझो। ये मैं हूं, मैं साउथ देख रहा हूं, और जब जिससे मैं बात करूंगा वो तो मेरा फेस टू फेस होगा ना। तो मैं अगर साउथ देख रहा हूं तो ये किधर देख रहा है, नॉर्थ। इतनी बात क्लियर है। तो और दोनों हमेशा, दोनों का मुख आमने सामने होता है। तो मैं तो साउथ की तरफ हूं तो इसे नॉर्थ की तरफ होना पड़ेगा अगर हमें फेस टू फेस बात करना है। तो ये तो घूम नहीं सकता ना, फिर तो बात सुनेगा ही नहीं। अब फिर से देखते हैं, सन किस तरफ है, मेरे राइट साइड, वेस्ट में। एक बात तो साफ है कि मेरा शेडो जिधर भी बनेगा तो ईस्ट में, क्योंकि सन अगर वेस्ट में है, शेडो ईस्ट में ही बनेगा। क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सन वेस्ट में है, शेडो इधर बनेगा, मेरे किस तरफ, मेरे लेफ्ट में। मेरे लेफ्ट में बनेगा, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरा शेडो शतदल के राइट साइड में बन रहा है। ये क्या है, मेरा शेडो मेरे बाईं ओर बनेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मेरा शेडो, मेरा जो फ्रेंड है शतदल, इसके किस साइड बन रहा है, राइट साइड में। तो सवाल है कि मैं किधर देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं साउथ, और ये बंदा कहां देख रहा है, नॉर्थ। ठीक है, अब मेरा बात तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। वही अगर सन मान लो इधर होता, ईस्ट में, सन ईस्ट में है, शेडो नो डाउट वेस्ट में बनेगा, नो डाउट वेस्ट में बनेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बोले कि मैं किस फेस, मैं किधर देख रहा हूं, मैं जिससे बात कर रहा हूं मैं किधर देख रहा हूं, और जिससे बात कर रहा हूं वो किधर देख रहा है। सवाल ये आता है। चलो, सन किधर है, ईस्ट, सन ईस्ट मतलब मेरे बाईं ओर, और मैं किधर देख रहा हूं, साउथ में। तो मैं साउथ में देख रहा हूं, सन मेरे बाईं ओर ईस्ट में है। तो एक बात तो साफ है कि मेरा शेडो किधर भी बनेगा, लेकिन बनेगा तो वेस्ट में। तो सन अगर ईस्ट में है तो मेरा शेडो मेरी दाईं ओर बनेगा, जो वेस्ट है। पर क्वेश्चन ने बोला है कि सन ईस्ट में है, मेरा शेडो मेरे दोस्त शतदल किधर बन रहा है, बाईं ओर। तो जो मेरे दाईं ओर बनेगा वो मेरे दोस्त के बाईं ओर बनेगा। तो पूछेगा कि मेरा दोस्त किधर देख रहा है, तो मेरा दोस्त किधर है, नॉर्थ में। अब मैं किधर देख रहा हूं,
साउथ में। सवाल ऐसे आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? थैंक यू। क्लियर हुआ बात? एकदम सब क्लियर है। और जब सवाल करेंगे तो सवाल 2-3 सेकंड में बनेगा, ये हम बता रहे हैं। कैसे बनेगा हम आएंगे सवाल में। अभी इतना चीज क्लियर हो गया? बोलिए बोलिए। हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब सीधे सवाल में आते हैं, सवाल कर लेते हैं। अभी समझ में आ जाएगा जो मैंने कहा 2 से 3 सेकंड में। देखिए, इन द मॉर्निंग, तो एक बात तो साफ है, का क्या समय है? मॉर्निंग। तो मॉर्निंग है तो देखो सन किधर है? ईस्ट में, ये रहा ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट का लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, किधर होता है? नॉर्थ। और ईस्ट का राइट किधर होता है? साउथ। बोलो, इतनी बात पहले क्लियर है? ये मॉर्निंग बोला तो ये तो मन में ही आ जाएगा तुम्हारा, ओ मॉर्निंग, अरे मॉर्निंग में तो सन ईस्ट में है। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ में होता है, ईस्ट का राइट साउथ में होता है। क्लियर? अब सवाल में कुछ भी नहीं है, क्यों? देखो, इन द मॉर्निंग टू फ्रेंड्स आशा एंड मीना स्टूड फेसिंग ईच अदर। सुबह के समय क्या हुआ? दो फ्रेंड है आशा और मीना, और वो फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हैविंग अ कन्वर्सेशन। इफ एट दैट मोमेंट, उस समय, आशा, आशाज शैडो, आशा की परछाई, appeared exactly to the left side of मीना। आशा की परछाई उस जिससे वो बात कर रही है मीना से, मीना के लेफ्ट साइड की ओर पड़ रहा है। यानी आशा की परछाई मीना के लेफ्ट साइड में। अभी मैंने कहा था मेरी परछाई उसके राइट में, मेरी परछाई उसके लेफ्ट में। तो आशा और मीना बात कर रहे हैं, सुबह का समय है, पूरब दिशा में ईस्ट के साइड में सन राइज हुआ है। आशा की परछाई आशा को कहां दिख रही है? उसके दोस्त के, मीना के बाईं ओर। तो क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन आशा फेसिंग? तो कह रहा है हाँ, आशा किस तरफ देख रहा है। अभी देखते हैं, एक नॉर्थ आ रहा है, एक साउथ आ रहा है। अभी चलो देख लेते क्या कर रहा है। ट्रिक क्या है, सुन लो ध्यान से। आपका आंसर आ रहा है या तो नॉर्थ या फिर साउथ। चलो कोई नहीं, अब देखो मजा आएगा करके। क्वेश्चन में देखो लेफ्ट और राइट क्या बोला है। लेफ्ट बोला है कि राइट बोला है? लेफ्ट। किसका लेफ्ट? मीना का लेफ्ट बोला है। तो मीना जो जिसे तुम बात कर रहे हो, मीना का लेफ्ट। तो मीना का लेफ्ट बोला है, तो जैसे ही लेफ्ट और राइट बोल देगा, ध्यान सुनो, जैसे ही लेफ्ट या राइट बोले, किसी का भी बोले, पहले ये सुन लो, लेफ्ट और राइट, तो सन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। लेफ्ट बोला था, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? यानी कि मीना नॉर्थ में देख रही है। ये किसका लेफ्ट है? मीना का। तो मीना किस डायरेक्शन में देख रही है? नॉर्थ में। तो मीना नॉर्थ में देख रही है। तो सामने कौन है? आशा, वो किधर देख रही है? साउथ में। तो आंसर क्या होगा? साउथ। मॉर्निंग का समय है और तुम देख लो, ये मीना कहां देख रही है? मीना नॉर्थ, मतलब ये ऐसे, ये मीना हो गया, और ये कौन हो गया? आशा। शतल यहां था, ठीक है, वो कहां देखा था? नॉर्थ में। तो वो देख रहा है नॉर्थ में, मैं देख रहा हूं साउथ में। और मैं क्या देख रहा हूं? मेरा शैडो किस तरफ है? मीना के बाई ओर। तो मीना के बाई ओर तभी ना होगा जब मीना नॉर्थ देखेगा, वरना कैसे पड़ेगा? अभी शतल ने अपना बायां हाथ उठाया था ना, तो मॉर्निंग का टाइम था। जब मॉर्निंग का टाइम था और शतदल नॉर्थ की ओर देख रहा था, है कि तब मेरा शैडो किधर पड़ रहा था? उसका लेफ्ट साइड में। मेरे राइट साइड में पड़ रहा है, पर सवाल वो नहीं बोला है, मेरा शैडो उसके बाईं ओर पड़ रहा है। तो जब भी यहाँ पे लेफ्ट या राइट दे, तो मॉर्निंग का टाइम है तो ईस्ट का लेफ्ट ले लो, जिसका लेफ्ट बोला है उसका मुंह किस तरफ है मालूम चल जाएगा। और अगर राइट बोला है तो सुबह का टाइम है तो ईस्ट का राइट ले लो, साउथ, तो मीना किस तरफ देख रही है मालूम चल जाएगा। ठीक उसका ऑपोजिट में कौन होगा? जिसके बारे में पूछा है। सही है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर क्या बोला है? मॉर्निंग। तो मॉर्निंग है, चलो मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ होता है। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। और ये आपको लिख के बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं करना है आपको।
टू फ्रेंड्स अर्जुन एंड रोहन वर हैविंग अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन, दो दोस्त हैं अर्जुन रोहन आपस में फेस टू फेस बात कर रहे हैं। एट दैट मोमेंट, उसी समय अर्जुन नोटिस, अर्जुन ने देखा दैट हिज शेडो, अर्जुन का शेडो was falling directly to रोहन्स राइट साइड। अर्जुन देख रहा है मेरी परछाई मेरे दोस्त जो रोहन है ना उसकी दाईं ओर है, मेरी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो बताओ कौन सा साइड बोला है? राइट साइड। तो ईस्ट मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का राइट क्या होता है? साउथ। मॉर्निंग का राइट क्या होता है? साउथ। ये बताओ ये किसका राइट था? रोहन का। यानी कि रोहन कहां देख रहा है? अगर सवाल है पूछता रोहन कहां, क्या बोलते हैं? रोहन देख रहा है साउथ में। रोहन देख रहा है साउथ में, तो रोहन का राइट साइड, तो ईस्ट का राइट साइड क्या होगा? साउथ। लेकिन सवाल किसका पूछा है? अर्जुन का। तो अर्जुन किधर देख रहा है? यस, अर्जुन देख रहा है किस साइड में? नॉर्थ साइड में। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? ये तो आसान है। राइट साइड बोला है, मॉर्निंग का टाइम है, तो ईस्ट का राइट होता है साउथ। इसका मतलब रोहन देख रहा है साउथ, तो अर्जुन देखेगा नॉर्थ। क्योंकि राइट साइड किसका? रोहन का। तो तुमको राइट साइड लेना है सन का। सन ईस्ट हुआ तो ईस्ट का राइट हुआ साउथ, यानी कि राइट किसका था? रोहन का। तो रोहन साउथ ही देख रहा है, तो रोहन साउथ देखेगा, तो जिससे वो फेस टू फेस बात कर रहा है अर्जुन कहां देखेगा? नॉर्थ में देखेगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। फिर बोला है मॉर्निंग, सन, ईस्ट, दिमाग में आ रहा है अभी? ये लेफ्ट है, लेफ्ट हो गया नॉर्थ साइड, और राइट हो गया सदर्न साइड। हो गया? ओके। नीरज एंड पूजा स्टूड फेसिंग ईच अदर। ठीक है, एंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन, बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम नीरज क्या देखता है? ऑब्जर्व दैट हिज शैडो वाज कास्ट डायरेक्टली टू हिज राइट साइड। या दोस्त के राइट साइड नहीं, उसके ही राइट साइड। तो सुबह का समय क्या हुआ? नीरज देखता है कि उसकी जो परछाई है ना वो डायरेक्टली उसके ही राइट साइड में पड़ रही है, नीरज का ही राइट साइड। तो पहले पर वो छोड़ दो, राइट। तो ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ। ये राइट किसका है? नीरज का। और डायरेक्शन भी किसका पूछा है? नीरज का। तो नीरज कहां देख रहा है? साउथ में देख रहा है। आंसर हो गया। तो नीरज कहां देख रहा है? साउथ में देख रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? और क्वेश्चन लेते हैं। इवनिंग, समय क्या दिया हुआ है? इवनिंग। ठीक है, तो इवनिंग में क्या होगा? वेस्ट। सन कहां होगा? सन होगा हमारा वेस्ट में। अब अगर वेस्ट में जा रहे हो ऐसे, तो ऊपर राइट होता है और नीचे लेफ्ट। ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, ग्रेट। तो ड्यूरिंग एन इवनिंग कन्वर्सेशन, टू फ्रेंड्स अंकित एंड वरुण स्टूड फेसिंग वन अनदर। ओके, एट दैट मोमेंट अंकित नोटिस दैट हिज शैडो was falling precisely to the right side of Varun. Right? तो सन का भी राइट सन का भी राइट। सन वेस्ट में है, राइट क्या होगा? नॉर्थ। तो ये जो राइट साइड है ये किसका राइट था? वरुण का। तो वरुण कहां देख रहा है? यस, ये हो गया वरुण, यानी वरुण कहां देख रहा है? नॉर्थ में। हमसे पूछा क्या है? वरुण ही पूछ रहा है, तो आंसर आ गया क्या? अगर हमसे पूछता किसके बारे में? अंकित के बारे में, तो अंकित कहां देखता? साउथ में। फिर से बोल रहे हैं, अंकित ने देखा कि उसका जो परछाई है वो वरुण के राइट साइड में है। तो मैंने कहा राइट और लेफ्ट पहले देखो और टाइम देखो। राइट बोला है, टाइम बोला है इवनिंग। इवनिंग के समय सन किधर होता है? वेस्ट में। तो राइट बोला है, तो वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। ये किसका राइट है? वरुण का। यानी वरुण कहां देख रहा है? नॉर्थ में। वरुण का ही पूछा है तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। लेकिन अगर हमसे पूछता किसका? अंकित का पूछता, तो हम क्या बोलते इसका? साउथ। क्योंकि फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, तुम मुझे देखोगे और मैं तुमको देखूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन टफ करना होगा तो ऐसा सिचुएशन बना देगा कि तुमको पढ़ के लग जाएगा कि एक आदमी उस तरफ चाय पी रहा है, मैं उसको पीछे से पुकार रहा हूं। तो मेरा फेस आगे है पर उसका पीठ मेरी ओर है। तो वहां स्टोरी ध्यान देना है, हर चीज बना के नहीं मिलेगा, सजा के। ठीक है। वन इवनिंग राहुल स्टूड फेसिंग अ लैम्प पोस्ट। ठीक है, अब यहां पे जो है लैम्प पोस्ट है, ये क्या है? लैम्प पोस्ट।
और क्या बोला इवनिंग, फिर से वही बात है। तो अगर बताओ इवनिंग का समय है तो जो हमारा सन है वो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में होगा। और आपको पता है वेस्ट के राइट में कौन होता है, नॉर्थ, और वेस्ट के लेफ्ट में कौन होता है, साउथ। इतना क्लियर हो गया। चलो, एट दैट टाइम, उस समय ही जो लैंप पोस्ट के सामने है वो देखता है कि द शैडो ऑफ द पोस्ट, वो जो पोस्ट है ना, पोस्ट इसका तो शैडो होगा, इस लैंप पोस्ट की जो परछाई है, इसकी परछाई जो है फॉलिंग डायरेक्टली टू हिज राइट, उसके दाईं ओर। किसके दाईं ओर, यहां पे क्या बोला है, हीज। हीज तो एक पर्सन होता है। पर्सन कौन है, राहुल। मेरी बात को जरा समझिएगा, लैंप का हाथ और पैर नहीं होता है, लैंप का कोई लेफ्ट और राइट नहीं होता है। लैंप पोस्ट ही सिर्फ पोस्ट होता है, उसकी परछाई हम इतना ही देख सकते हैं कि मेरे राइट में है कि मेरे लेफ्ट में है। तो एक बताओ क्या बोला है, राइट, किसके राइट, हीज। हीज माने कौन, राहुल का राइट, और टाइम क्या है, इवनिंग। तो ठीक है, इवनिंग के टाइम में वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ। और हम किसके राइट की बात कर रहे हैं, राहुल। तो राहुल किधर देख रहा है, यस, राहुल देख रहा है नॉर्थ में। खत्म, यही आंसर होगा। ये लैंप है ना, तुम इसको ऐसे देखेगा और इवनिंग है ना, तो सन यहां पे है, सन यहां है, सन का रे ऐसे पड़ेगा ना, तो इसका परछाई किधर बनेगा, इधर, इधर बनेगा। तो मेरे राइट साइड में बनने के लिए हमको तो नॉर्थ देखना पड़ेगा ना, तभी इसकी परछाई इधर बनेगी, जो मेरा किधर होगा, राइट में। इसका मतलब सही है आंसर, राहुल नॉर्थ में देख रहा है। ठीक है, तो इतना सोच के हम क्यों बना, जब मेरे पास ट्रिक दे दिया है राइट, राइट मैंने वेस्ट का राइट, नॉर्थ, किसका राइट है ये, राहुल का, यानी राहुल नॉर्थ में देख रहा है, खत्म। और पोस्ट तो सीधा खड़ा रहता है, उसका ना कोई फेस होता है, ना ही हाथ और पैर होता है। आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ड्यूरिंग अ मॉर्निंग कन्वर्सेशन अंकित एंड तरुण, मॉर्निंग, फिर से मॉर्निंग आ गया, यानी कि सनराइज। सन किधर होगा, ईस्ट में होगा, और ईस्ट में होगा तो इसका लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ, और इसका राइट हो जाएगा साउथ। ओके, वर स्टैंडिंग फेस टू फेस एट दैट मोमेंट अंकित नोटिस्ड दैट हिज शैडो वाज फॉलिंग डायरेक्टली बिहाइंड हिम। अब लेफ्ट राइट नहीं बोला है, फ्रंट या बैक। एक बात बताओ, ये सबसे आसान है, ठीक है। ये जो शैडो वाला क्वेश्चन है बीटी की बहुआ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है ये, बोलता है कि सुबह का समय है, अंकित तरुण से फेस टू फेस बात कर रहा है। उस समय अंकित ने क्या नोटिस किया कि अंकित की परछाई, हीज माने कौन, अंकित की परछाई वाज फॉलिंग डायरेक्टली बिहाइंड हिम। अंकित देख रहा है उसकी परछाई उसके पीठ के पीछे। तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीठ के पीछे तभी बनेगी ना जब तुम सूरज को देख रहा है। सूरज तुम्हारे सामने, ये रहा सूरज मेरे सामने है, तो परछाई कहां बनेगा, पीछे। और कब का समय दिया हुआ है, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में सूरज किधर है, तो तुम किधर देख रहा है, तभी तुम्हारे बैक में क्या बना, शैडो। तो शैडो किधर बना है, यस, शैडो किधर बन जाएगा, वेस्ट में बन जाएगा। तो पूछा है बेस्ड ऑन दिस इन विच डायरेक्शन वाज अंकित फेसिंग। तो अंकित किधर देख रहा है, ईस्ट में, और अंकित का शैडो किधर बनेगा, वेस्ट में। तो ये तो आसान है, ये तो आसान है। और शैडो अगर तुम्हारे मॉर्निंग का टाइम है और शैडो तुम्हारे सामने बन रहा है, तुम अपना शैडो को देख रहा है, अरे तुम अपना परछाई देख रहा है, तो लाइट हमेशा पीछे होगा। और मॉर्निंग का टाइम है तो सूरज अगर तुम्हारा पीछे है तो तुम्हारा पीछे कौन है, ईस्ट, और परछाई कहां बन रहा है, वेस्ट में। तो फ्रंट और बैक वाला तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया। याद रखिएगा, फ्रंट और बैक में परछाई अगर आपके पीठ के पीछे है, इसका तो आप सूरज को देख रहे हो। मॉर्निंग का टाइम है तो यानी ईस्ट में देख रहे हो, परछाई वेस्ट में बन रही है। अगर शाम का समय है, ठीक है, और परछाई आपके सामने बन रही है, आप परछाई को अपनी आंखों से देख रहे हो, तभी पॉसिबल है जब लाइट आपके पीछे हो। और शाम का समय है तो पीछे अगर सूरज है तो वेस्ट में हुआ, और तुम्हारा परछाई तुम्हारे सामने बन रहा है, यानी तुम कहां देख रहे हैं, वेस्ट में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उस दिन मैं नहीं करवाया था, 12 नंबर सवाल था कल वाले मटेरियल में, ठीक है। तो यहां मैंने एक फिगर जनरेट किया है, एक मैंने तस्वीर बनाने की कोशिश की है ताकि आप विजुअलाइज कर लो। एक ही फोटो है, ठीक है, विजुअलाइज कर लो, क्योंकि अभी भी एआई जो है उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
उसको बात ठीक समझ में आता नहीं है अभी, ठीक है ना। कह रहा है अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस, एक आदमी अपने कहां जा रहा है, घर की ओर, देखो जा रहा है ना घर की ओर, और कह रहा है सुबह 8 बजा है, 8 बजा है मतलब मॉर्निंग, तो मॉर्निंग है, सन किधर होगा, ईस्ट में होगा, और ईस्ट के लेफ्ट में कौन होगा, नॉर्थ, और ईस्ट के राइट में क्या होगा, साउथ। ध्यान से समझिएगा। तो 8 बजे सवेरे एक आदमी अपने घर की ओर जा रहा है, देखो ये घर है और ये सच में जा ही रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल से ये जनरेट कर पाया हूं मैं, ठीक है। एंड ऑब्जर्व्स हिज शैडो टू हिज राइट, और क्या देखता है उसका शैडो, उसके राइट साइड में, देखो शैडो किधर है, इसके दाएं हाथ किधर है कि नहीं है, सही बना है ना, ये देखो शैडो कहां बना है उसका, ये राइट साइड की ओर बना है। तो अगर राइट साइड की ओर बना है तो सन यहां पे है, तो ये क्या है, ईस्ट है। अभी मैंने कहा अगर राइट में बन रहा है और मॉर्निंग का टाइम है तो ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ, ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ। तो कह रहा है किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, साउथ में जा रहा है, क्योंकि सूरज उदय होता है ईस्ट में, आपका शैडो बन रहा है किधर, राइट में, आपका राइट मतलब सन का राइट, सन का राइट क्या होगा, साउथ होगा, यानी आपका घर किस तरफ है, आप जो जा रहे हो अपने घर की ओर वो किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। और ये चीज आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देखो घर की ओर जा रहा है, सन इस तरफ, सवेरे 8 बजे का समय है, ठीक है, सवेरे 8 बजे का समय है AM, तो सूरज इधर ही होगा क्योंकि आपका शैडो इधर बन रहा है, आप पक्का किधर जा रहे हो, साउथ में जा रहे हो, आप फिगर में देख सकते हो, क्योंकि अगर ये नॉर्थ में जाएगा तो किधर बन जाएगा, लेफ्ट में, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, राइट साइड बना है। अगर ये कहता घर से निकल रहा है तब ये ऐसे हो जाता, तब वही शैडो किधर बनता, लेफ्ट में, तब तुम किधर जा रहे हो, नॉर्थ में, ठीक है, क्योंकि सन इस तरफ है ना, आप लोगों को मालूम है ईस्ट हमेशा इधर होता है, ईस्ट तो कहीं भी डाल सकता है, वो तो एग्जामिनर का मर्जी है ना, ईस्ट कहीं बनाएगा, जहां ईस्ट बनाएगा उसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, वेस्ट, ईस्ट का लेफ्ट कर देना नॉर्थ, ईस्ट का राइट कर देना साउथ। किधर ही बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ कोना बनाए, सारा कल मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है, क्लियर हो गया बात, एक फोटो ही बना दिया कि आप समझ लो कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास शैडो के ऊपर, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सुनने में काफी टफ लगता है लेकिन एकदम आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। कल राहुल भी आके सीख के गया शैडो का, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, दिल्ली में है वेरिफिकेशन इसका, ठीक है। तो कल वो भी शैडो के बारे में पूछ रहा था कि शैडो का बनता नहीं है, शैडो का बना 2 मिनट में समझा दिया, सब बना लिया उसने, बोला आप क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आज का क्लास शैडो का, ये डायरेक्शन सेंस का एपिसोड 2, जहां पे हम लोगों ने शैडो को रिलेट किया। हमने क्या पढ़ा, शैडो 2 तरीके से बनते हैं, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, या तो आपका लेफ्ट आप ही का राइट, या आपका शैडो आपके दोस्त के लेफ्ट या राइट, जिससे आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, या बनेगा फ्रंट और बैक में, आपके सामने बन जाएगा लाइट पीछे होगा, आपके पीछे बन जाएगा तो लाइट सामने, अभी लाइट सामने है तो मेरा शैडो किधर बनेगा, पीछे बनेगा, क्लियर सोर्स है। हमेशा शैडो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जिधर शैडो होगा लाइट हमेशा उसके ऑपोजिट में होगा, लाइट जिधर होगा उसके ऑपोजिट में उसका शैडो होगा। और टाइम क्या रहेगा, मॉर्निंग या फिर इवनिंग का, या फिर बोल देगा 8 बजे, 9 बजे, शाम को 4 बजे, 5 बजे। आई होप आपको शैडो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो थैंक यू।